अब ये लाइट वेव है कि पार्टिकल है, इसको लेकर फिजिक्स में आज तक कोई चीज फाइनल नहीं हो पाई। कारण क्या है कि जब ये किसी पानी के अंदर आप लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होकर झुक जाती है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल है, तभी मीडियम में आकर उसका पाथ चेंज हो रहा है। परंतु यदि ये पार्टिकल है तो स्पेस में, जैसे बताया कि सूर्य से 8.5 मिनट लगते हैं, तो स्पेस में वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल ही नहीं कर सकती थी, तो वहां पर वो वेव है, यानी स्पेस में वो वेव है, और जब मीडियम में आता है तब पार्टिकल है। अब कोई ये कहे कि साहब ये तो सामाजिक अन्याय है, और इसको लेकर कोर्ट में जाके कोई मुकदमा दायर कर दे और कहे कि ये अन्याय है, इसलिए इस पे दोनों को दोनों जगह मानना चाहिए, कि वेव भी मानना चाहिए, पार्टिकल भी मानना चाहिए। और मान लीजिए कोई न्यायाधीश भी ऐसा हो जिसने भी फिजिक्स ना पढ़ी हो, वो कह दे हाँ बिल्कुल सही बात है, वो आज से मैं आदेश करता हूं कि दोनों जगह वेव माना जाएगा, पार्टिकल माना जाएगा, और कुछ सामाजिक संगठन आकर उसका उत्सव मनाने लगें। ऐसा ही कुछ होता है। अब मैं किसी के प्रति आक्षेप नहीं करना चाहता, परंतु जब कहते थे कि भाई सबरीमला में स्त्रियों का प्रवेश रुका था, तो एक बार मैं टीवी डिबेट में था, उनका साहब बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा कैसे? मैंने कहा तो सीमेटिक देखने की विधि है। ये बताइए, जब नवरात्र में 9 कन्याएं खिलाते तो आप ये नहीं कहते 4 लड़के होने चाहिए? तो हमने कहा वहां पर उस तत्व की प्रधानता है, वहां इस तत्व की प्रधानता है। जैसे आकाश में जब वो चलता हुआ आता है तो वो वेव है, जब मीडियम में आता है तो वो पार्टिकल है। बस ऐसे ही समझिए, आत्मा जब आकाश में है तो अव्यक्त और परमात्मा है, जब मीडियम में आ जाती है तो वो व्यक्त और आत्मा है। अब ये साइंस आज समझाए तो समझ में आता है, हम जो पिछली बात कहें तो समझ में नहीं आती थी। केवल 75 साल पहले गांधारी के 100 घड़ों से 100 बेटे उत्पन्न हो गए, ये कहानी थी। आज अभी तो आईवीएफ की ही बात होती थी, अब आगे की संरचना यह है कि पूरा का पूरा मतलब पूरे के पूरे जीवन का क्रिएशन बाहर लेबोरेटरी में हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि 2040-50 तक यह परिस्थिति भी बन सकती। सिर्फ हम यह कहने का प्रयास करते हैं कि जिसको हम साइंस कहते हैं वह कैसे बदलाव करती है। सिर्फ आज से 60-70 साल पहले यह कहा जाता था कि अगर एक जगह फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है तो यह बकवास और मूर्खतापूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु आज आप देखते हैं कि हमारे एसी से भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है। क्यों? इंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। अगर धरती पर कहीं कुछ भी घटित होता है तो यह एक इकाई है जिसमें सब कुछ घटित होता है, एक शरीर की तरह। और इसीलिए अब आप देखिए, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि अगर कोई रोग कहीं उत्पन्न हुआ है तो उसका समाधान उसी की कहीं वनस्पतियों में होगा जो उसी क्षेत्र में होंगी। ऐसा क्यों? सिद्धांत का आधार क्या है? जब हम अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो उसका आधार निकलेगा। जैसे आपके शरीर में एक घाव होता है तो क्या होता है, पूरे शरीर के ब्लड से एंटीबॉडीज उस घाव के चारों ओर आकर उस इंफेक्शन को रोकने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तो अगर अर्थ एक यूनिट है तो कोई कॉज वहां पर क्रिएट हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज इन्वायरमेंट ने वहीं पर बना रखी होगी। परंतु यह तब समझ में आएगा जब आप भारतीय तत्व से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को समझ सकेंगे। जब तक सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड रहेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप अरिस्टोटल के नेचर के अनुसार चलते रहेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फ्रांसिस बेकन और आने डिकार्टे कहते रहेंगे कि मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, कोई कहता रहेगा मैन शुड बी एबल टू सबड्यू द नेचर। और इतना ही नहीं, हम लोगों के तो जन्म से पहले की बात है, किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। बस इसी भाव ने संपूर्ण प्रकृति का नाश किया। और जब हम चाहे वेदों के पृथ्वी सूक्त पे आए, या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यात तक आए, या फिर हम ये कहें कि हम जंगल को भी पूछते थे, नदी को भी पूछते थे, पर्वतों को भी पूछते थे, तो प्रकृति के साथ एक तादात्म्य है। हमारे यहाँ प्रकृति माता है तो माता का उसके साथ पोषण लिया जाता है, उसका शोषण कभी किया ही नहीं जा सकता। यह एक स्व के विचार का अंतर था। और विचार का अंतर इतना ही नहीं है,